बिहार में विधान परिषद की 9 सीट पर चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। 10 जून को सभी सीट के लिए एक साथ मतदान होगा और उसी दिन शाम तक नतीजे भी आ जाएंगे, जिसके लिए 1 जून से 8 जून तक नामांकन होगा। एनडीए की ओर से राज्यसभा चुनाव का हवाला देते हुए 100% स्ट्राइक रेट की बात कही जा रही है, तो दूसरी ओर जेडीयू से संभावित उम्मीदवारों के नाम भी सामने आ गए हैं। इसी बीच एक सीट पर हम की ओर से जीतन राम मांझी ने भी दावा ठोका है। विधान परिषद चुनाव को लेकर रणभेरी बच चुकी है। 9 सीट पर चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। 1 जून से 8 जून तक नामांकन होगा। 18 जून को सभी 10 सीट के लिए एक साथ मतदान होंगे और नतीजे भी उसी दिन शाम तक आ जाएंगे। विधान परिषद चुनाव के ऐलान ने बिहार की राजनीति में सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। आपने देखा कि बंगाल का जो रिजल्ट आया उसके आधार पर लगता है कि हम लोग 10 में 10 उसको ले लेंगे। एनडीए की ओर से राज्यसभा चुनाव का उदाहरण देते हुए 100% स्ट्राइक का दावा किया जा रहा है। हम तो स्ट्राइक रेट 100% पर भरोसा करते हैं और बहुत लोग मुगालते में जीते हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही दावेदारी का दौर भी तेज हो गया है। जीतन राम मांझी ने भी अपनी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के लिए एक सीट की डिमांड कर दी है। हमारे हित में भी है, एनडीए के हित में भी है कि हमको एक एमएलसी का पद वो दें। हालांकि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि जल्द ही एनडीए के नेता मिलकर अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देंगे। इनमें कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं और एनडीए एकजुट है और जल्दी प्रत्याशियों की भी घोषणा पूरा एनडीए करेगा। एमएलसी चुनाव को लेकर जेडीयू के संभावित उम्मीदवारों के नाम भी सामने आ चुके हैं। सूत्र बता रहे हैं कि जेडीयू से नीतीश कुमार के बेटे और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, ललन मंडल और राजीव कुमार सिंह उम्मीदवार हो सकते हैं, जबकि सहनी समाज से चौथा उम्मीदवार होगा भीष्म सहनी या कोई और सहनी नेता। बता दें कि विधान परिषद की जिन 10 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं उनमें 5 अब तक जेडीयू के पास थी, 2 बीजेपी के पास, 2 आरजेडी के पास और 1 कांग्रेस के पास थी। एनडीए नेता सभी 10 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। अब नतीजे बताएंगे कि दावे में कितना दम है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, एमएलसी चुनाव को लेकर बिहार में हलचल तेज है और इसी बीच आपको बता दें कि जेडीयू से जो संभावित उम्मीदवार होने वाले हैं उनके नाम सामने आ चुके हैं और न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के पास वो नाम भी हैं। तो हम आपको सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक संभावित चेहरे बता देते हैं। देखिए, जेडीयू से 4 नाम जो है वो सामने आ रहे हैं, जिसमें आपको पहले तो ये जान लीजिए कि 28 जून तक जो कार्यकाल खत्म होने वाला है 4 जेडीयू के सांसदों का, उसके बारे में जान लीजिए। तो गुलाम गौस, भीष्म सहनी, भगवान सिंह कुशवाहा और कुमुद जो है उनके कार्यकाल खत्म होने वाले हैं। बीजेपी से भी 2 जो सीट है वो खाली होने वाली है। सम्राट चौधरी और संजय मयूख की जो सीट है वो खाली है। मोहम्मद फारूक और सुनील कुमार सिंह आरजेडी से 2 सीट जो है वो खाली है, यानी इन लोगों का कार्यकाल जो है वो खत्म होने वाला है। कांग्रेस से 1 सीट, समीर कुमार सिंह की जो सीट है वो खाली होने वाली है, यानी कि 9 सीट पर जिस पर चुनाव होना है और एक ऐसी सीट है जिस पर उपचुनाव होगा नीतीश कुमार की जो सीट रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया, नीतीश कुमार जिन्होंने 30 मार्च को इस्तीफा दे दिया विधान परिषद के सदस्य के तौर पर, तो अब उनकी सीट पर उपचुनाव होना है। कुल मिलाकर 10 सीटें हैं। अब आपको बताते हैं संभावित उम्मीदवार। जेडीयू कोटे से संभावित उम्मीदवारों के जो नाम हैं वो भी सामने आ चुके हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, ललन मंडल, राजीव कुमार सिंह का नाम इसमें हो सकता है। सहनी समाज से चौथा उम्मीदवार जेडीयू कोटे से होगा और उसमें भी नाम चल रहा है भीष्म सहनी का। देखिए, जनता दल यू का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हम कर्ज रखते नहीं है, कर्ज उतार देते हैं। ऐसे लोग जिन लोगों ने सपना में नहीं सोचा होगा कुछ सदन हम पहुंच सकते हैं,
बहुतेरे अति पिछड़ा समुदाय के लोग, दलित समुदाय के, अल्पसंख्यक समुदाय के, गरीब तबके के लोगों को हमने सम्मान दिया है। तो जनता दल यू की प्राथमिकता है कि हम कार्यकर्ता के बल पर हैं,